आर्टिकल 92 या स्पेन के अंदर पदरून, पुर्तगाल या स्पेन, हर दूसरे बंदे का यही क्वेश्चन है। हर दूसरे बंदे का यही सवाल है कि भाई आर्टिकल 92 जाके इसके अंदर पुर्तगाल के अंदर पेपर अप्लाई करें या हम स्पेन में जाके पदरून अप्लाई करके पेपर ले लें, दोनों में से बेस्ट वे कौन सा है। हर दूसरे बंदे का यही क्वेश्चन है, हर दूसरे बंदे का यही सवाल है और हर दूसरा बंदा यही मैसेज करके पूछता है भाई कि पुर्तगाल जाके 6 महीने के अंदर जो रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, हम 6 महीने के अंदर जाके पेपर जो ले लेते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने जाके स्पेन के अंदर पदरून करवानी है, पदरून करवाने के बाद आर्टिकल 92 में जा सकते हैं, वहां पे जाके फाइल करवा सकते हैं या अपने वीजे को कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैसे इसका टोटली प्रोसेस क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं दोनों कंट्री आपको क्लियर करके बताऊंगा कि भाई स्टार्ट से लेके इसका एंड कैसे करना है और कैसे आपने इसके पेपर ले लेने हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई जिस बंदे के पास ये वाला वीजा है, विजिट वीजा है, जिस बंदे के पास आर्टिकल 92, पहले मैं पुर्तगाल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि भाई आपने आर्टिकल 92 पुर्तगाल के अंदर 6 महीने के अंदर जाकर टीआरसी कैसे लेनी है, 6 महीने के अंदर आपको पेपर मिलेंगे, वो कैसे लेने हैं, उसका प्रोसेस क्या है। स्टार्ट से लेके एंड करेंगे पुर्तगाल के ऊपर। फिर सेकंड आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि भाई आपने स्पेन के अंदर जाके पदरून करवा के स्टार्ट और उसका एंड कैसे है और स्पेन के पेपर आपने पदरून के बाद कैसे लेने हैं। स्टार्ट करते हैं जी, हम पुर्तगाल से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 92 होता क्या है, ये कैसे करना है, किस तरह इस प्रोसेस को कंप्लीट करके 6 महीने के अंदर हम पेपर ले लें। स्टार्ट करते हैं जी। उससे पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका भाई ट्रैवल वगैरह करता रहता हूँ मैं भाई, और जितनी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं फेस करता हूँ, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 92 सबसे पहले ये मेरे पास शेंजन वीज़ा है, ये तीसरी चौथी दफ़ा मैंने वीज़ा लिया है शेंजन वीज़ा। आर्टिकल 92 में अभी मैं जाके फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको कि भाई मैं आर्टिकल 92 में जाऊँगा, पुर्तगाल के 6 महीने के अंदर मैं टीआरसी कैसे ले सकता हूँ। जिस बंदे के पास आर्टिकल 92 का फर्स्ट प्रोसेस इलीगल बंदे की कोई वहां पे वैल्यू नहीं, इलीगल बंदा कोई भी जाके वहां पे आर्टिकल 92 में पुर्तगाल के अंदर पेपर अप्लाई नहीं कर सकता। जिस बंदे के पास ये शेंजन वीजा है यूरोप का, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अभी नीदरलैंड का वीजा है, किसी बंदे के पास इटली का वीजा है, जर्मनी का वीजा है, नीदरलैंड का वीजा है, स्विट्जरलैंड का वीजा है, स्पेन का वीजा है, फ्रांस का वीजा है, किसी भी यूरोप कंट्री शेंजन कंट्री का जिस बंदे के पास वीजा है, पहले वो वीजा लेगा इस तरह का वीजा लेके, अभी मेरे पास ये नीदरलैंड का वीजा है, तो मैं वीजा लेके अगर फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूं नीदरलैंड में, नीदरलैंड से मैं नीदरलैंड में चला जाऊं, स्विट्जरलैंड में चला जाऊं, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, किसी कंट्री के अंदर भी चला जाऊं, वहां पे मैंने ये वीजा लेके लीगल एंट्री करनी है। वहां से आगे मैंने पुर्तगाल जाना है पेपर अप्लाई करने के लिए, आर्टिकल 92 जिसको बोला जाता है कि भाई अभी मैं नीदरलैंड फॉर एग्जाम्पल में चला गया हूँ, नीदरलैंड से मैंने लेनी है एक बस की या ट्रेन की या फ्लाइट की, कोई भी ऐसी टिकट मैंने ले लेनी है कि जो मेरे पास प्रूफ हो कि भाई मैं नीदरलैंड में आया था, ये मेरे पास यूरोप का वीजा है और मैं नीदरलैंड आया था, नीदरलैंड से मैंने आगे से टिकट बाय की और टिकट लेके आपने चले जाना पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल के अंदर जाते सार फर्स्ट तो अगर कोई आपका जानने वाला है बंदा तो बड़ा बेस्ट हाल है, क्योंकि उसको सारे प्रोसेस का पता होता है कि आर्टिकल 92 के थ्रू हम इस बंदे को पेपर कैसे लेके दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी बंदा जानने वाला नहीं है तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर वकील वगैरह होते हैं या किसी भी कंट्री के अंदर आप चले जाते हैं तो आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह होते हैं वहां पे आपको कोई ना कोई बंदा लॉयर मिलेगा। आपने वकील हायर करना है एक, जो आपका आर्टिकल 92, वहां पे हर दूसरा बंदा ये काम करता है भाई, अपनी कमीशन लेता है, आपको पेपर लेके देता है। आर्टिकल 92 होता क्या है भाई, बड़े से बंदों का क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 92 है क्या। आर्टिकल 92 क्या है वो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं भाई। आर्टिकल 92 बेसिकली एक कोर्स, यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक दाखला लेते हैं, दाखला लेके एडमिशन लेके आपने वहां पे कोई ना कोई कोर्स करना है। कोर्स करना है मतलब कि डिप्लोमा, हमारी कंट्री या उर्दू लैंग्वेज के अंदर उसको बोला जाता है कि डिप्लोमा करना है। हमने उनको बताना है कि भाई हम आपकी कंट्री में लीगल एंट्री की है, ये है मेरा वीजा, ये है मेरी टिकट, मैं नीदरलैंड से आया था, नीदरलैंड से मैंने टिकट ली है, आपकी कंट्री के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे अभी मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ। बेसिकली ये है एक स्टडी वीजा कि मैं एक कोर्स करना चाह रहा हूँ। कोर्स कौन कौन सा होता है, अभी वो जो लॉयर आप वकील हायर करेंगे ना वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता भी भाई ये मेरी फीस है, ये गवर्नमेंट की फीस है, ये आपका टोटल खर्चा आएगा।
3000 2500 यूरो से लेके 4000 यूरो तक जो बंदे टोटली आपको काम करवा देते हैं वो 4000 3500 भी लेते हैं। लेकिन इसका आप अपने माइंड में रखेंगे 2000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक आपका खर्चा आएगा। और इसके अंदर जो कोर्स होते हैं वो ये सारे मैंने अभी गूगल से निकाले पूरे ए से लेके जेड तक। इसमें हॉस्पिटैलिटी का कोर्स होता है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, इसमें हेल्थ केयर का कोर्स होता है, इसमें ब्यूटी प्लस पर्सनल केयर ब्यूटी सलून का कोर्स कर सकते हैं आप, टेक्निकल का कोई डिप्लोमा ले सकते हैं, उसके बाद बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना वो ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इसमें डिजाइनर का कोर्स कर सकते हैं। जो भी आपको कोर्स, जिस फील्ड को आप अच्छा लाइक करते हैं, आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये आपने एडमिशन ले लेना कि भाई ये मैंने कोर्स ले लेना है। 1 साल का आपने कोर्स लेना है, 1 साल का कोर्स, उसके साथ पेपर आपके कौन कौन से लगेंगे। आपके ये ओरिजिनल जो वीजा है जिसपे आपने एंट्री की है इसकी कॉपी लगेगी। सेकंड, जिस बस से आप आए हैं वहां पे वो लगेगी। थर्ड, आपका जो है ना पुलिस सर्टिफिकेट, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी वो आपका लॉयर आपका अपॉइंटमेंट लेके देगा भाई, उस दिन आपकी कंट्री का पुलिस क्लियरेंस पेपर लगेगा साथ, ठीक है ना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो लगेगा। और वो वकील आपका पेपर फाइल अप्लाई करके आपकी जमा करवा देगा। उसके 1.5 महीने के बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी आपने पेपर सबमिट करने हैं। 1.5 महीने के बाद आर्टिकल 92 के जो ये प्रोसेस का नाम है उसके थ्रू भाई आपको 1.5 महीने के बाद आपको 1 साल का TRC कार्ड मिल जाएगा। इस कार्ड को लेने का फायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको 6 महीने उस कंट्री के अंदर रुकना है। ये टोटल 6 महीने का 3 to 6 मंथ का प्रोसेस है टोटल, 3 to 6 मंथ का प्रोसेस है टोटल। इसके अंदर अंदर आपको कार्ड मिल जाता है। जब आपको कार्ड मिल जाता है, फॉर एग्जांपल मैं ये कोर्स को मुकम्मल कर रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, इस वीजे का फायदा ये है कि भाई आप इस कार्ड को अपने बिजनेस पे स्विच कर सकते हैं। इस स्टडी वीजे को आप अपनी जॉब के ऊपर स्विच कर सकते हैं जैसे मर्जी। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास पैसे हैं, वो वहां पे सलून बनाना चाहता है या कोई भी अपना बिजनेस करना चाहता है, तो भाई ये आर्टिकल 92 जो ये TRC आपको टेम्परेरी मिला है, ये आप स्विच कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के ऊपर। आप इसको स्विच कर सकते हैं अपने किसी वर्क के रिलेटेड, आप जैसे मर्जी। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा नहीं स्विच करता, इसी कार्ड को कंटिन्यू करना चाहता है, तो भाई आपका ये 1 साल का कोर्स मुकम्मल होने के बाद 2 साल का कोई भी और ये रीन्यू भी होगा। आपने 2 साल का कोई भी और कोर्स करना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल पहले आपने हेल्थ केयर का या ब्यूटी सलून का कोई कोर्स किया है, तो उसके बाद आप करना चाहते हैं तो आप ये बिजनेस एडमिन का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो नहीं करना चाहते, आप डिजाइनर का कोई कोर्स ले लें, तो फिर आपका कार्ड ये रीन्यू हो जाएगा। लास्ट इन्फॉर्मेशन इसकी, ये अगर आपको TRC कार्ड मिल जाता है तो ये कार्ड मिलने के बाद आप ट्रैवल भी कर सकते हैं भाई। बड़े से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई कि अगर ये मुझे कार्ड मिल गया तो मैं अपनी कंट्री में ट्रैवल कर सकता हूँ, या ये कार्ड के ऊपर आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको बस वीज़ा लेना है और आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। ये है जी टोटल आर्टिकल 92 का प्रोसेस, जो पुर्तगाल का प्रोसेस है। सेकंड अगर अभी बात करें तो भाई मैं सेकंड बात करना स्टार्ट हो गया, स्पेन की बात करता हूं कि वहां पे पदरून करने का प्रोसेस क्या है। आप पदरून, उसके ऊपर आपका ये वीजा जो है ना वो मैटर नहीं करता। जिस बंदे के पास ये वीजा है फिर भी बेस्ट है, जिस बंदे के पास ये वीजा नहीं है फिर भी बेस्ट है। ये वीजा ओनली जरूरी है आर्टिकल 92 पुर्तगाल के लिए। लीगल एंट्री वो बंदे की मानते हैं कि भाई लीगल एंट्री होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये वीजा नहीं है, जो बंदा इलीगल तरीके से गया है, उसके पेपर एक्सपायर हो गए हैं, उसका कोई भी मैटर है, जैसे मर्जी स्पेन के अंदर वो बंदा पहुंच गया है। अभी वो बंदा बोल रहा है कि भाई पूरे यूरोप शेंजन कंट्री के अंदर 29 कंट्री के अंदर ओनली वाहद फर्स्ट आपका आए तो वो आता है पुर्तगाल, सेकंड आपका आता है जी स्पेन। 2 कंट्री ऐसी हैं जिसके अंदर आप जाके इजीली और लीगल तरीके से और जल्दी पेपर ले सकते हैं। अगर स्पेन की बात की जाए तो पदरून आपने कैसे करनी है भाई, वहां पे आप जैसे मर्जी ना स्पेन के अंदर पहुंच गए हैं, आपने अभी करनी है जी पदरून। पदरून की वो कोई फीस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। आप पदरोमिंतो के ऑफिस जाते हैं, उसको पदरोमिंतो बोलते हैं, पदरून हम बोलते हैं लेकिन उसको पदरोमिंतो बोलते हैं। जंटोमिंटो का उसको ऑफिस बोलते हैं, आई थिंक उसका यही नाम है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया था तो मुझे ये ऑफिस वगैरह का सारा का पता है। उसको जो स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं वो जंटोमिंटो बोलते हैं कि ठीक है जी जंटोमिंटो में आपने जाना है, पदरोमिंतो आपने करवानी है। पदरोमिंतो आपने कैसे करवानी है, उसके प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं, ये है जी भाई। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेन में रहता हूँ, एक घर हम किराए पे लेते हैं जिसके कागज मेरे नाम के बने हुए हैं। वहां पे आपने कोई ऐसा बंदा तलाश करना है, आपका दोस्त है, रिलेटिव है, दोस्त का दोस्त है भाई, वहां पे आप किसी से फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। वो फायदा आप कैसे ले सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं हूं,
मैं स्पेन के अंदर रहता हूँ, वहाँ का जो घर है वो मैंने किराए पे लिया हुआ है। वहाँ पे आपको पता है कि लोग शेयरिंग पे रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल वो घर का जो पेपर है वो मेरे नाम पे बने हुए हैं और वो पेपर मेरे नाम पे है, तो हम 3 4 5 लड़के इकट्ठे रहते हैं। अभी वहां पे मेरे पास ऑलरेडी पेपर हैं। अभी कोई फॉर एग्जांपल बंदा आता है न्यू, वो आके बोलता है कि भाई पदरून, ये बड़ा नॉर्मल सिस्टम है और हर बंदा वहां पे हेल्प कर देता है एक दूसरे की। लेकिन इसमें भी क्या है, कोई आपका अपना बंदा है तो वो आपको फ्री में करवा देगा। अगर कोई आपका अपना बंदा नहीं है तो वो आपसे कितने पैसे लेगा, कितने देर के लिए लेगा, और इसमें फ्रॉड किस किस किस्म का होता है। मेक श्योर इस चीज का करिएगा कि जिस बंदे के थ्रू आप पदरून करवा रहे हैं ना, वो बंदा वहां पे लीगल और आपके बड़े क्लोज जानने वाला हो, ठीक है ना। आप किसी बंदे को ऐसे को जिसके घर का इजारी या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उस बंदे के नाम पे बना हो, उस बंदे को आप लेके जाएंगे, आप जनतों मिनतों में जाएंगे ऑफिस में, वहां पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो उस बंदे को आप साथ लेके जाएंगे, वहां पे अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना है। पासपोर्ट आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो आपको पता ही है कि आप उसका पासपोर्ट का PDF निकाल के अपने पेपर का साथ लेके जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वहां पे 90% आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की जरूरत होती है। आप अपना पासपोर्ट साथ लेके जाएंगे, वो बंदे को साथ लेके जाएंगे, वहां पे जाके बोलना कि जी मैं पदरून करता हूँ, पदरून करवाना चाहता हूँ। तो वो बंदा जो आपके साथ जाएगा, उसके घर के पेपर साथ होते हैं, वो अपना अपना वहां का TRC कार्ड साथ लगाएगा, अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट पेपर साथ लगाएगा, और सेम टाइम पे 10 मिनट का टोटल प्रोसेस होगा। वो आपको पदरून रजिस्टर करके साथ ही पेपर निकाल के आपको दे देंगे। वो बंदे का घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट और जिस बंदे के नाम पे है वो बंदा आपके साथ लाजिम जाना चाहिए। अभी वहां पे लोग क्या करते हैं, लोगों ने ये कर लिया बिजनेस स्टार्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी बंदा वहां पे जानने वाला नहीं है, मेरा दोस्त रिलेटिव कोई बंदा नहीं है, तो मैंने किसी ऐसे ही बंदे को बोला कि भाई मैं पदरून करवाना चाहता हूँ, स्पेन के पेपर लेना चाहता हूँ, तो मेरी हेल्प की जाए। अभी वो बंदे क्या करते हैं भाई, कि बंदे कहते हैं कि चलें ठीक है जी हम करवा देते हैं, मेरा फलां बंदा जानने वाला है, हम ना 1 साल का उनको 1200 यूरो देंगे। और वो यहाँ पे अभी क्योंकि बेसिकली लोग, हर बंदे को पता है कि एक बंदे के नाम पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके पास 2 BHK का फ्लैट है या 1 BHK का फ्लैट, तो भाई उसने ऑलरेडी 2 3 बंदों की पदरूनें करवाई हुई है उधर। अभी वो एक्स्ट्रा पदरून नहीं करवा सकता, तो उसने किसी बाहर वाले बंदे को बोल दिया कि भाई मेरे पास ऐसा सा बंदा है, हम पैसे देंगे और पदरून ओपन करवा दे। 1200 यूरो लेते हैं वो 1 साल के लिए। आपको पता है कि पदरून तो चाहिए हमें 2 साल के लिए। वो कुछ बंदे कहते हैं कि चले 2 साल के लिए हमें 1200 यूरो दे दें, या कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई 1 साल के लिए चलो हमें 1200 यूरो दे दो, 1 साल के बाद फिर से आपको 1200 यूरो देना पड़ेगा। आप पैसे भी देते हैं और आपका काम भी नहीं होता। बाहर का कोई बंदा जाने वाला नहीं हो, क्योंकि बेसिकली फॉर एग्जांपल आप किसी पदरून आपने करवाई है, स्पेन के अंदर रहते हैं आप, किसी दूसरी कंट्री के अंदर काम दूसरी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, जो बंदा तो स्पेन के अंदर ही काम कर रहा है वहीं पे रहता है, तो चले वो हर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जनतो मिनटों के ऑफिस जाएगा, वहां पे जाके तो उनको बोलेगा कि भाई मेरा जो पदरून का कॉन्ट्रैक्ट पे है मैंने वो किया हुआ, वो पेपर निकाल के दे दें कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पदरून स्टिल वो वहीं पे हुई है कि या उसने कटवा तो नहीं दी। तो ये चीजें चेक करनी पड़ती हैं। तो ये है जी टोटल फॉर एग्जाम्पल पदरून का प्रोसेस। जो बंदा वहां पे जैसे मर्जी आपने करके पदरून करवा ली, 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपने क्या काम करना है कि आपको पदरून क्लियर हो और आपके पास TRC स्पेन का मिल जाए आपको भाई। 1 ईयर का आपको TRC कार्ड मिलना है। वो कैसे मिलना है, अभी फॉर एग्जांपल आज मेरा लास्ट डे है जी, मेरा पदरून करवाए 2 साल हो गए हैं कंप्लीट। अभी मैं करवाऊंगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा वकील या एक करना पड़ेगा आपको लॉयर हायर। उसकी 400 500 600 700 जितनी भी उसकी फीस है वो आपने उसको करनी है पे। वो आपकी करेगा फाइल पूरी रेडी। 2 साल के अंदर आपने क्या किया है, जो बस यूज की है, जो आपने सिम यूज की है, जो आपने मेडिकल कार्ड, कोई बीमार हो गए हैं या कोई आपने आपके पास कार्ड है आपने मेडिसिन लेके आए हैं, वो सारे पेपर, वो जितने पैसे आपने पाकिस्तान या आपने किसी भी कंट्री के अंदर भेजे हैं वो भेजेंगे रसीद, ये सारे पेपर एज अ प्रूफ लगेंगे कि ये 2 साल बंदा स्पेन के अंदर रुका है और इस बंदे ने पदरून करवाई थी, ये साथ इसके प्रूफ है। उसके बाद ये पेपर लगेंगे और मेनली जो चीज लास्ट पे लगती है, अगर तो आप काम कर रहे हैं स्पेन के अंदर ही, तो वहां के लोग क्या करते हैं, किसी बंदे के पास आप काम कर रहे हैं तो वो बंदे का लगेगा एक कंत्रातो, कंत्रातो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर। फॉर एग्जाम्पल स्पेन के अंदर मैं भाई 2 साल पदरून किए हो गए हैं, तो मैं किसी ना किसी बंदे के पास काम तो कर रहा हूँ ना। तो बंदे क्या बोलते हैं, भाई तूने पदरून करवाई है तो चलो यार मैं आपको फ्री कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे दूंगा अपना, क्या आप मेरे पास काम करते हो भाई, मैं इस चीज की श्योरिटी करूंगा कि आप मेरे पास काम करते हो। तो उस शॉप का, उस ऑफिस का जहां पे आप काम करते हैं उसका कंत्रातो, उसका पेपर साथ लगेगा, पेपर साथ लगेगा, साथ आपके वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्पोर्टिंग जो आपने यूज किया है, बस का कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड, आपका जो मोबाइल बैलेंस आपने रिचार्ज करवाते हैं सिम का, वो सारे प्रूफ लगेंगे उसके साथ और वो आपकी फाइल हो जाएगी जमा। वो आपकी करवाएगा वो वकील जिसको आपने लॉयर को दिए है, वो आपकी पूरी फाइल करवाएगा वहां पे जमा। वो जमा करवाएगा, वो फिर उसके ऊपर जो वहां की गवर्नमेंट होती है वो चेक करती है कि भाई ये बंदा और जो कंत्रातो इसने लगाया कॉन्ट्रैक्ट पेपर, वो पेपर बिल्कुल क्लियर है,
फेक तो नहीं, या उस दुकान के ऊपर कोई फाइन तो नहीं है, उस शॉप के ऊपर कोई फाइन तो नहीं है, उसकी कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है, उसने जितने भी टैक्स वगैरह हैं वो सारे गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से प्रीपेड करके पे किए हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि कोई आप कंत्राटो किसी बंदे से भी लेके लगा देते हैं, आप उसके पास काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस बंदे का कंत्राटो लगाते हैं लेकिन उसने आज तक कोई टैक्स पे नहीं किया, उसके ऊपर कोई फाइन है, उसकी कोई इलीगल एक्टिविटी है, गवर्नमेंट के कागजों के अंदर उसका थोड़ा रिकॉर्ड गंदा है, तो उस बंदे का वो उसी वक्त कैंसिल करके तो वापस भेज देंगे, भाई कॉन्ट्रैक्टो हमें वो क्लियर नहीं है, आप कोई और कंत्राटो दें, हम वो लगा के तो आपको प्रोसेस कर देना है। फिर उसके बदले में क्या होता है कि आपका फिर 1-2 महीना 3 महीने ज़ाया होते हैं, और फिर आप किसी दूसरे कंत्राटो अरेंज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर, फिर आप वो लगा के साथ प्रोसेस करते हैं, तो आपका टोटल 3 मंथ के अंदर अंदर TRC कार्ड 1 ईयर का आता है। 1 ईयर के बाद आपका 2 साल का आता है, 2 साल के बाद 4 साल का आता है, 4 साल के बाद डायरेक्ट 5 ईयर्स का आपको TRC कार्ड मिलता है। अगर ऐसी हालत में क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बंदा काम कर रहा है स्पेन, बंदे ने पदरून कराई स्पेन के अंदर, रहता है बंदा इटली के अंदर, अभी 2 साल के बाद उसको क्या होता है कि भाई उसको कंत्राटो चाहिए, कंत्राटो है नहीं है। अभी उस हालत में लोग क्या करते हैं भाई, 7,000, 8,000, 9,000, 5,000, जहां पे जिसका बस चलता है ना, वो अपनी शॉप का कंत्राटो, उसको पता है इसके पदरून के लिए अभी पेपर लेने हैं, वो इतने इतने में कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपना सेल करते हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा होता है। तो आप क्या करिए कि लिहाजा पदरून करवा के कोशिश करें, 2 साल बड़ी मुश्किल नहीं होते। आप 700 यूरो से लेके 1,000 यूरो तक आप कमा सकते हैं, जो भी बंदा वहां पे पदरून करता है भाई, तो आप इतने पैसे वहां पे इजीली कमा सकते हैं। तो लिहाजा आपको क्या बेस्ट है कि आप जहां पे पदरून करवाएं वहीं पे आप किसी कोई जॉब मिल जाए आपको, तो वहीं पे रहें, ताकि 2 साल के अंदर आप कभी भी 2 महीने के बाद 3 महीने के जाके अपना वहां से पेपर निकलवाएं, चेक करें आपकी पदरून चल रही है। उसके बाद जिस शॉप के अंदर, जिस ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं, और वही बंदे आपको अपनी शॉप का कंत्राटो दे देते हैं कि ये ले कॉन्ट्रैक्ट पेपर भाई, ये साथ लगा के अपनी TRC का ले। TRC मिलने के बाद आप इटली में काम करना चाहते हैं, आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं, आप फ्रांस जाना चाहते हैं, नीदरलैंड, यूरोप के किसी भी मुल्क में जाके आप काम कर सकते हैं। लेकिन जिस कंट्री का आपके पास कार्ड है उसके बाकायदा हर महीने आपने टैक्स पे करने हैं। काम आप जहां मर्जी करें, क्योंकि अगर आपका उस कंट्री का कार्ड आपके पास है तो आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपका TRC कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन है मैंने बता दी है आपको कि भाई आर्टिकल 92 का क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसीजर है, कैसे जाना है, क्या करना है। अगर दोनों तरीके आपके पास हैं, अगर पेपर है, वीजा है, आर्टिकल 92 में जाएं। अगर 6 महीने के अंदर कार्ड लेना है, अगर आपके पास वीजा नहीं है, इलीगल एंट्री की है या किसी तरीके से भी एंट्री की है, तो फिर आपको स्पेन में जाके पदरून करनी चाहिए। तो लास्ट पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल आप उधर स्पेन में पदरून कर देते हैं और आर्टिकल 92 में जाके, अगर आपके पास लीगल, जैसे कि मेरे पास लीगल वीजा है, मैं जाके पदरून कर देता हूँ, 6 महीने में रुक के वहां पे आर्टिकल 92 में कोई भी हेल्थ केयर का, कोई भी मैं जाके वहां पे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता हूँ। दाखिला लेने के बाद मैं उसके बाद ये कोर्स ले लेता हूँ, तो 6 महीने के अंदर मुझे वो भी कार्ड मिल जाएगा और पदरून मेरी सेपरेट रहेगी। असालम नहीं करना, असालम करेंगे तो प्रॉब्लम आ गया। जो बंदे ने असालम किया होगा वो जाके आर्टिकल 92 में भी उसके लिए प्रॉब्लम होगी, और जिस बंदे ने असालम किया उसके लिए पदरून में भी प्रॉब्लम होगी। असालम आपने करना ही नहीं, असालम डालना ही है। असालम के अलावा ये दोनों हल हैं, ये दोनों तरीकों को करें और अपने बाकायदा बिल्कुल प्योर और क्लियर तरीके से अपने पेपर दें। तो आई होप मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि भाई आर्टिकल 92, व्हाट इज द आर्टिकल 92 और व्हाट इज पदरून, हाउ टू स्टार्ट द पदरून और हाउ टू गो विद आर्टिकल 92। ये दोनों प्रोसेस मैंने बड़े अच्छे और प्यारे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताए हैं। तो भाई अगर कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ आपको। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बड़ी सी चीज़ें का पता चला होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमें। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी ब्यूटीफुल नाइस वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं, बाय बाय।